जो भगवद अंश है वो तो ब्रह्मा का भी है, वो ब्रह्मा का रचा हुआ थोड़ी है। भगवद अंश से कौन प्यार करता है? झूठा झूठा प्यार, सबका झूठा प्यार। कोई स्वरूप से प्यार नहीं करता, बस तन से प्यार करता है, धन से प्यार करता है। उसकी स्वार्थ भरी वस्तुएं हैं सामने वाले के पास तो वो दोस्त मानेगा, प्यार करेगा। ये प्यार अपनी वासना की पूर्ति प्यार। जिस दिन वासना की पूर्ति नहीं होगी उस दिन दिखाई देगा क्या प्यार। इसे प्यार नहीं कहते। प्यार होता है स्वरूप से। स्वरूप है सच्चिदानंद। ये ब्रह्मा के द्वारा रचा नहीं है, ये ब्रह्मा का भी यही स्वरूप है। स्वरूप से प्यार तो कोई भगवत आश्रित ज्ञानी महात्मा करते हैं। वहीं प्रेम शब्द सार्थक होता है। लोक में तो प्रेम की शब्द की बड़ी दुर्दशा है। वासनाओं के खेल को प्रेम कहा जाता है। लौकिक भोगों की वासनाओं को प्रेम कहा जाता है। ये दो प्रेमी हैं, और जबकि प्रेम का स्वरूप ही है कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम सूक्ष्मतरम अनुभव स्वरूपम। जहां किंचन मात्र कोई कामना नहीं वहां प्रेम का स्फुरण होता है। और यहां कामना से ही हम प्रेम करते हैं। हमारी जहां कामना नहीं हो वहां प्रेम करके दिखाओ तो आपका प्रेम शब्द सार्थक होगा। किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान की कोई चाह नहीं, फिर तो जिधर दृष्टि डालोगे उधर श्याम सुंदर दिखाई देंगे, क्योंकि वही हैं कामना के कारण नेत्रों में पर्दा पड़ गया त्रिगुण माया का, जिसलिए जिधर देखता हूं नानात्व तो दिखाई देता है। स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य अच्छा बुरा। जिस दिन ये पर्दा हटा तो जित देखो तित श्याममयी है। जिधर देखो उधर श्याम ही श्याम। जड़ चैतन्य कछु नहीं दीखत, जहां दीखत तहां श्याम खड़े। बिहुहल बिकल सभार न तन की, घूमत नैना रूप भरे। ये स्थिति, इसी स्थिति के लिए मानव देह मिला है। बहुत जन्म हो गए, धन बल, भोग, शरीर बल, नाना प्रकार का विद्या आदि बल, ये सब आज तक कोई हमें सुखी नहीं कर पाया। अब आश्रय ले लो शरणागति का बल, प्रभु के नाम का बल, प्रभु के धाम का बल, प्रभु की लीला गुण गायन का बल। ये तुम्हारे को ऐसा बल देगा जिससे तुम काम विजयी हो जाओगे, क्रोध विजयी, लोभ विजयी, मोह विजयी। तो जयति जयति जगोच्चरय, उसकी जय हो गई, जय हो गई। वो त्रिभुवन विजेता हो गया। इस बल से त्रिभुवन विजेता होता है। नाम बल, धाम बल, लीला गायन बल, भगवान के चरणों का आश्रय बल। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज श्री वृंदावन की इस महामहिम भूमि को, वृंदावन के भूमि पर विहरण करने वाले श्री बिहारी बिहारिन जी को, समस्त वासियों को नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए वृंदावन महिमामृत को विश्राम की तरफ ले जा रहे हैं। वैसे तो कभी विश्राम नहीं होगा, चलता ही रहेगा। जब तक श्वास है तब तक वृंदावन महिमा है। श्वास नहीं तो बात अलग नहीं, यही हमारा जीवन है। और तो हम ऐसे बांटते हैं कि पकड़ लो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बकाया हमारे जीवन, हमारा स्वाद वृंदावन, प्रियालाल, इनकी परिचर्या, इनका दुलार, इनका रूप गुण, यही हमारा जीवन है। नमोस्तु वृंदावन सुंदराभ्याम, नमोस्तु वृंदावन विभ्रमाभ्याम, नमोस्तु वृंदावन जीवनाभ्याम, नमोस्तु वृंदावन नागराभ्याम। नमस्कार, प्रणाम है ऐसे परम सुंदर वृंदावन को, जिसको देख करके प्रिया प्रीतम प्रतिपल आनंदित रहते हैं। ऐसी सुंदर निकुंज निकुंजे, ऐसी सुंदर भूमि, ऐसे सुंदर खगमृग पशु पंछी, हमारे प्रिया प्रीतम को सुख पहुंचाने वाले वृंदावन की इस सुंदरता को नमस्कार है, जो सुंदरता की सीमा प्रियाजू को भी आनंद प्रदान करती हैं। कुंज निकुंजे, नमोस्तु वृंदावन विभ्रमाभ्याम,
श्री वृंदावन धाम में विहार करने वाले प्रिया प्रीतम को नमस्कार है। जो वृंदावन में आ गए, वृंदावन की शरण हो गए, इन्हीं की चरण प्रताप से वो संसार चक्र से मुक्त होता है। ऐसे श्री चरणों से जो इस वृंदावन में विहरण करते हैं, ऐसे युगल सरकार को, बिहारी बिहारिंजू को नमस्कार है, प्रणाम है। नमोस्तु वृंदावन जीवनाभ्याम, जिनका जीवन वृंदावन है, ऐसे वृंदावन वासियों को बार बार प्रणाम है, नमस्कार है। जिनका जीवन वृंदावन है, वृंदावन के बिना वो जी नहीं सकते। धन्य है उनका जीवन, जिनके हृदय में ये बात बैठ गई कि हमें चाहे जितना कष्ट मिले, चाहे जैसी परिस्थिति हो, हम श्रीधाम वृंदावन को कभी नहीं छोड़ सकते। श्रीधाम वृंदावन छोड़ने का मतलब है प्राण निकल जाना। जैसे श्री हरिराम व्यास जी की स्थिति वृंदावन के प्रति थी। जब उनके परम प्रिय शिष्य मधुकर शाह जी आए, बहुत प्रार्थना की, उन्होंने मना कर दिया। तब कुछ विज्ञ जनों से सलाह मिली कि यदि इनके गुरुदेव आज्ञा कर दे तो ये आज्ञा उल्लंघन नहीं करेंगे। मधुकर शाह जी ने महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी को साष्टांग प्रणाम करके विनय की कि प्रभु, ये यहां रहेंगे तो इनका परम मंगल है, प्रेम में डूबेंगे, पक्की बात है। लेकिन अगर ये ओरछा चले गए तो लाखों लोग प्रेम में डूब जाएंगे, लाखों का कल्याण हो जाएगा। ये ऐसे महापुरुष हमारे गुरुदेव हैं, तो आप कृपा करके आज्ञा कर दीजिए कि वृंदावन आते जाते रहें, पर ओरछा में चलकर रहें। महाप्रभु सहज स्वभाव में कह दिया कि जगत मंगल अगर है तो दिवा जाइए। ये सूचना किसी भक्त ने पहुंचाई कि गुरुदेव ने आज्ञा कर दी है आपको ओरछा जाना। अब वहां तो कोई प्रश्न नहीं हो सकता, विनय नहीं हो सकती। तो एक एक वृक्ष से ऐसे लिपट लिपट कर, जैसे कोई अपने परिजनों से विदा होता है, चिल्ला चिल्ला के रो रहा, हा वृंदावन, हा तरुतमाल, अब हम कैसे जिएंगे आपके बिना। बार बार वृंदावन की भूमि को प्रणाम से वो आए मधुकर शाह जी की गुरुदेव ने आज्ञा दे दी है, ऐसा उनको बोलेंगे। जब देखी स्थिति तो प्रणाम किया, कुछ चर्चा नहीं कि वापस चले गए। कहने की हिम्मत नहीं हुई कि मैं कह दूं कि गुरुदेव ने आज्ञा कर दी, आप ओरछा चलो। बोले ही नहीं, प्रणाम किया और चले गए। देख के कि अगर बोल देंगे तो प्राण त्याग देंगे। तो नमोस्तु वृंदावन जीवनाभ्याम, जिनका जीवन वृंदावन है, ऐसे महापुरुषों को, ऐसे वृंदावन वासियों को, ब्रजवासियों के चरणों की कोटि कोटि वंदना है। नमोस्तु वृंदावन नागराभ्याम, परम नागर नागरी श्री प्रिया प्रीतम, ये वृंदावन के राजा हैं। जय जय वृंदावन रजधानी, जहां विराजत मोहन राजा श्री राधा महारानी। जय जय वृंदावन रजधानी, सदा सनातन इक रस जोरी, महिमा निगम न जानी। श्री हरि प्रिया हेतु निज दासी, रहत सदा अगवानी। जय जय वृंदावन रजधानी। मैं प्रणाम करता हूं इस वृंदावन के राजा और महारानी अर्थात नागर नागरी श्री प्रिया प्रीतम जी को। हा वृंदावन, हा महारस में प्रेमैक संपन्निधि, हा राधा रतिनागर स्मर कला साक्षिणी मदेक प्रिय, हा रासेश्वर। विश्वमूर्छन लतावली खगाद्यद्भुत श्रीमन, हा प्रकृते पराद पिपर, त्वं मे गतिस्त्वं गति, त्वं मे गतिस्त्वं गति। हा वृंदावन, कभी छोड़ना नहीं। त्वं मे गतिस्त्वं गतिश, तुम ही हमारी गति हो, तुम ही हमारी गति हो। हा वृंदावन, हा महारसमय, हे महाप्रेम समुद्र, हे महान रस समुद्र। वृंदावन
तुम एकमात्र मेरी प्रेम संपत्ति हो, मुझे कभी त्यागना नहीं। कोई अपराध हो जाए तो भी आप अपने शरण में ही रखना। हा राधा, हे किशोरी जी, कभी आप अपने वृंदावन से बाहर मत करना। हारति नागर, हे प्रेम प्रवीण श्री कृष्ण, कभी हमें वृंदावन से बाहर मत करना। स्मर कला साक्षिन मदेक प्रिय, ये आपकी प्रेम केली का साक्षी है वृंदावन। यदि आप चाहेंगे तो हमें कभी वृंदावन दूर नहीं करेगा। इसलिए हे प्रिया प्रीतम, हे किशोरी जू, हे नागर शिरोमणि लाल जू, आप हमें कभी वृंदावन से बाहर मत करना। हा राशेश्वर, ये राष्ट्र भूमि है। हे राशेश्वरी प्रियाजू, हे राशेश्वर लालजू, आप कभी हमें वृंदावन से बाहर मत करना। विश्वमूर्छन, अपने रास विलास से, रास के अद्भुत आनंद से विश्व को प्रेम मूर्छा में डुबोने वाले युगल सरकार, लतावल्ली खगाद्य अद्भुत, अद्भुत लताओं से संपन्न, अद्भुत वृक्षावलियों से संपन्न, खगमृग पशु पंछियों से संपन्न इस वृंदावन की भूमि से हमें कभी बाहर मत करना। श्रीमन हा प्रकृते परादपि पर, त्वं मे गतिस्त्वं गति। हे श्रीमन वृंदावन, हे प्रकृति से परे, ब्रह्म तत्व से भी परे वृंदावन, तुम ही हमारी गति हो, तुम ही हमारी गति हो। श्रीपाद कह रहे हैं, नमोस्तु वृंदावन सत्कृपाभ्याम, नमोस्तु वृंदावन सदृशाभ्याम, नमोस्तु वृंदावन पूर्णताभ्याम, नमोस्तु वृंदावन गोचराभ्याम। हे वृंदावन, आप सदैव सत्कृपा की वर्षा करते रहते हो। सत्कृपा, वृंदावन की कृपा केवल प्रिया प्रीतम के प्रेम रस को प्रदान करने की ही लालसा करती है। यदि कोई सांसारिक सुख मांगता है तो वो भी पूर्ण करते हैं, पर वृंदावन की कृपा का सीधा फल है प्रिया प्रीतम का प्रेम। इसलिए सत्कृपा भाव, वो सद कृपा करती है। यद्यपि कल्प तरु है वृंदावन, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा, पर वृंदावन से अगर चाह ना करो तो सीधे कृपा प्रिया प्रीतम के प्रेम में डुबो देगी। इसलिए प्रणाम करता हूं वृंदावन की उस सत्कृपा को, जिन जिन के ऊपर हुई वो श्यामा श्याम के महान अनुरागी जन हुए। नमोस्तु वृंदावन सत्कृपाभ्याम। मैं वृंदावन के उस महामाधुर्य रस को प्रणाम करता हूं जिसका शिव सनकादि नारद आदि गायन करते हैं। अद्भुत रस जो श्री सुखदेव जी महाराज, महाभागवत परम प्रेमी नारद जी महाराज, भगवान शंकर शनकादि जिस रस की याचना करते हैं, गायन करते हैं, वृंदावन वो रस प्रदान करता है। हरिराम व्यास जी अपने पद में ये स्वीकार करते हैं कि जो महापुरुष गायन करते हो मैं देख रहा हूं। अब तो व्यास बिहार बिलोकत, शुक नारद मुनि गायो, अब मैं वृंदावन धन पायो। मुझे वृंदावन धन ने धनी कर दिया। जो बड़े बड़े महापुरुष गान करते हैं, लीला देख सकते हैं, पर सेवा में प्रवेश नहीं, वो मुझे सेवाधिकार मिलकर उस लीला में पात्र बनने का सौभाग्य मिला, लीला पात्र बनने का सौभाग्य। अब तो व्यास विहार बिलोकत। कैसे? व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, बिमल बिमल जस गाओ। व्यास स्वामिनी की छवि देख रहे प्रियाजू को, जस गान कर रहे, उन्हीं की सेवा में।
महल की टहल में निरंतर रत होते हुए जो सुख है वो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुषों के हृदय में भी स्फुरित नहीं हुआ। तभी जब ये रस स्फुरित हुआ तो सर्वस्व छोड़ करके इसी रस का रसास्वादन करने लगे। ऐसा रस प्रदान करने वाले वृंदावन को हम प्रणाम करते हैं। नमोस्तु वृंदावन सदृशाभ्याम, ऐसा रस प्रदान करता है। नमोस्तु वृंदावन पूर्णताभ्याम, जिसके ऊपर वृंदावन की कृपा हो गई वो पूर्ण हो गया। पूर्ण, कोई भी सद असद चाह ही नहीं रह गई। सच्ची कोई चाह नहीं रह गई। ना सद चाह कि हमारा कल्याण हो जाए, मोक्ष मिल जाए, कुछ मिल जाए, ना कोई असद चाह की तो गुंजाइश ही नहीं। नमोस्तु वृंदावन पूर्णाभ्याम, जो वृंदावन की शरण में हुआ वृंदावन ने उसे पूर्ण कर दिया, तृप्त कर दिया। हृदय में किसी भी तरह की सद असद कोई वासना नहीं रह जाती। नमोस्तु वृंदावन गोचराभ्याम, सीधा हम वृंदावन में ही जिनका केवल दर्शन होता है। यद वृंदावन मात्र गोचरम हो यन्न श्रुतिकम शिरो, वेद के शिरोभाग उपनिषद में भी जहां वो रस नहीं है, वो रस की साक्षात सघन मूर्ति श्री लालजू महाराज और लालजू के चित्त का बलात् प्रेमाकर्षण करने वाली प्रियाजू, इनका मात्र दर्शन बिहारी बिहारिंजू का वृंदावन में ही होता है। कहीं भी कोई आराधना करे तो पहले वृंदावन प्रकाशित होगा, फिर प्रिया प्रीतम। नमोस्तु वृंदावन गोचराभ्याम, जो केवल वृंदावन में ही देखे जा सकते हैं, ऐसे वृंदावन के प्रिया प्रीतम को, बिहारी बिहारिंजू को प्रणाम है। वृंदारण्योत्तमम नास्ति, नास्ति मत्तो अधमम क्वचित, राधा नाम्नः प्रभावेण यदि श्यान मेलनम तयोः। वृंदावन जैसा महान कोई नहीं और मेरे जैसा नीच कोई नहीं। सी बात, अगर हमें कुछ प्राप्त हुआ है तो राधा नाम प्राप्त हुआ है। वृंदारण्य उत्तमम नास्ति, वृंदारण्य से उत्तम कोई नहीं। नास्ति मत्तोधमम क्वचित, मेरे से नीच इस सृष्टि में कोई नहीं। ये महापुरुषों की स्थिति है। यहाँ दो चार माला कर लिए तो हम आ जाता है, हम भगत हैं। चार लोग प्रणाम कर दिए तो हम अवतार मानने लगते हैं। ये जो अवतार हैं महापुरुषों कह रहे हैं कि वृंदावन से बढ़कर के कोई महान नहीं, और नास्ति मत्तोधमम क्वचित, मेरे से नीच कोई नहीं। ये पूर्णता है ग्रंथ की। राधा नामना प्रभावेन, आज अगर वृंदावन का प्रभाव मेरे हृदय में उदय हुआ है तो है राधा राधा राधा। श्यान मेलनम तयो, इसी राधा नाम का जप और वृंदावन के संयोग से जो मुझे प्राप्त हुआ है वो कदापि किसी और साधन से नहीं प्राप्त हो सकता। श्री राधा नाम के बिना, वृंदावन के संयोग के बिना कदापि ये रस प्राप्त नहीं हो सकता। जो महामाधुर्य रस है, महाप्रेम सुरंग रंगी, और न कुछ सुहाय तिनको जुगल सेवा सुख। ये महाप्रेम शिव सी प्रति यद्यपि ललचाही, मन प्रवेश तिनहु को नाही। निगमागम की कौन चलावे, महाविष्णु के मन नहीं आवे। या रस को तबही अधिकारी, कृपा करें जब राधा प्यारी। कृपा लाडली तबही करें, श्री हरिवंश जो कर सिर धरे। राधा नाम के बिना और वृंदावन की कृपा के बिना ये महारस नहीं मिल सकता, क्योंकि इन रसिकाचार्यों का आश्रय, इनकी कृपा, इनकी उपासना वृंदावन ही प्रदान करता है। वृंदावन की कृपा के बिना कोई जान ही नहीं सकता प्रियाजू की लाडली सखियों को। अरे भगवान की कृपा के बिना एक कदम भी नहीं चल सकते। भगवान की कृपा के बिना एक दिन भी पवित्र नहीं रह सकते, एक दिन भी। ये हाथ उठा कहते हैं। कोई मुझ टे तो भाई अलग है, कभी हमें मिले ऐसा कोई कि भाई बकाया हम जैसे बता रहे हैं कि एक दिन भी साधना परायण होकर पूर्ण पवित्र जीवन तो ये भगवान की कृपा से निपटा। पूरा जीवन तो बहुत बड़ी बात है। मन का संयम और फिर इंद्रियों का संयम, फिर अगला है अहिंसा।
मन से, वचन से, शरीर से किसी की भी हिंसा ना करना, ये सनातन धर्म है। अहिंसा। वाणी से ऐसे कठोर शब्द मत बोलो किसी का दिल दुख जाए। आपको बोला हो तो उसका स्वभाव है, आप सनातन धर्मावलंबी, आप ऐसा ना बोले। शरीर से किसी को पीड़ा पहुंचाएं, ऐसा हमारा आचरण ना हो। मन से किसी का बुरा सोचे, ऐसा हमारा मन ना हो। तो हमारा तन, मन, वचन तीनों हिंसा रहित हो, तभी अहिंसा इस सनातन धर्म का लक्षण हमारे हृदय में आए। फिर है ब्रह्मचर्य, इस सनातन धर्म का लक्षण। सत्य, दया, तपस्या, शौच, तितिक्षा, उचित अनुचित का विचार, मन का संयम, इंद्रियों का संयम, और 9वां अहिंसा, और 10वां ब्रह्मचर्य। ये ब्रह्मचर्य सबके लिए है। बहुत घातक है भोगों का आकर्षण। ब्रह्मचर्य के बिना पूरा का पूरा जीवन खोखला हो जाता है। मन से, वचन से और शरीर से, तीनों से ब्रह्मचर्य होता है। मन का ब्रह्मचर्य, विषयों का चिंतन ना करना। यहीं से नाश प्रारंभ होता है, पतन यहीं से होता है। ध्यायतो विषयान पुंसान संगास्तेषुपजायते, संगात संजायते कामः, कामः क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। सबसे पहला पतन जो होता है वो विषयों का चिंतन होता है। ध्यायतो विषयान पुंसान, जब हम भोगों का चिंतन करते हैं तो हमें भोगों की आसक्ति प्रकट होती, फिर संग करने का मन होता है। संगास्तेषुपजायते, जब हम विषयों का चिंतन करते हैं तो विषयों का संग करने का, विषय भोगने की इच्छा प्रकट होती। जहां विषय भोगने की इच्छा प्रकट हुई, काम राज्य हृदय में छा गया। संगात संजायते कामा, और कामना जब बढ़ी तो सब मूढ़ता छा जाती है, स्मृति नष्ट हो जाती है। हम कौन है, हमारा क्या कर्तव्य है, हम क्या कर रहे हैं। सच्ची मानिए बहुत निकृष्ट काम। वचन से हमें कभी भोगों की बातें नहीं करनी, और शरीर से हमें कभी भोग क्रिया नहीं करनी। अधर्मयुक्त क्रिया का त्याग, धर्मयुक्त क्रिया की स्वीकृति, ये गृहस्थ धर्म और संपूर्णतया विरक्त धर्म। जो ब्रह्मचर्य रहता है उसे शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल, वचन बल, ये सब जागृत हो जाते हैं। वचन बल, जो बोला वही लागू हो गया, जबरदस्ती आपको मानना पड़ेगा। और मनोबल, जो संकल्प किया अंदर वही बाहर क्रिया प्रारंभ हो गई, वही दिखाई देने लगा। देह बल, रात दिन मेहनत करो फिर भी थकान नहीं। आप कुछ समय तक व्यवहार करके देखिए ब्रह्मचर्य का, फिर आपको खुद पता चलेगा कि कितना आनंद प्रदान करता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचारी को विषय भोग जहर है ऐसा मानना चाहिए। जैसे कितनी भी सुंदर खीर हो और कोई हमारे कान में आकर विश्वसनीय कह दे कि इसमें जहर पड़ा है, तो हम बिल्कुल नहीं खाएंगे। हमारे शास्त्र कह रहे हैं, महर्षि जन कह रहे हैं कि ये विषय भोग जहर है, महान विष है, ये पूरे जीवन को नष्ट कर देता है। तो ये जब ज्ञान हो तो उसका फल है विरति। जब हमें ज्ञान हो गया तो उससे हमें वैराग्य होना चाहिए, पर नहीं, ये ज्ञान तो है कि भोगों में सुख नहीं है, भोग दुख रूप है, भोग जहर के समान है। कैसा ज्ञान है? वाचिक ज्ञान, उपदेश देने के लिए। लेकिन जब भोग सामने आते हैं तब ये ज्ञान काम नहीं करता। यदि उपासक भोगों से भयभीत हो जाए तो बच जाए, बहादुरी नहीं, भागना पड़ेगा इसमें। एक बार पूज्यपाद सिउड़िया बाबा जी ने स्वप्न देखा
स्वप्न में भी कितने सावधान हैं। भिक्षाम देहि, एक घर में आवाज लगाई, नारायण नारायण। तो एक माई निकली, सुंदर अप्सरा, हीरे जवाहरात से, रत्नों से भरी हुई थाल। आवाज एक घर में लगाई और सैकड़ों घरों से निकल आई और सब एक से एक सुंदर, और चारों तरफ से घेर लिया और मुस्कुराना, हाव भाव प्रकट करना। बाबा भागे और बहुत जोर के भागे और कई किलोमीटर तक भागते रहे। फिर पीछे मुड़ के जब देखा कि कोई नहीं दिखाई दे रहा, तब खड़े होकर सांस ली। जब सांस ले रहे थे तो आंख खुल गई। आंख खुल गई तो नारायण नारायण नारायण। अच्छा हुआ कि स्वप्न में भी भागे। भागने से ही बचोगे, यहां जीतने के चक्कर में मत पड़ना, बहुत धोखा है। ये मन बहुत धोखेबाज है। यदि कोई विषय से ऐसा भय रखे जैसे सांप, बिच्छू या सिंह, कोई सांप आके गले लगना चाहे तो आप क्या करोगे? भागोगे ना। और बाघ देख लो, सिंह देख लो, भागोगे ना। ऐसे ही विषय भोग की इच्छा वाले कोई शरीर तुम्हारे नजदीक आ रहा है और तुम्हें भय नहीं लग रहा है, इसका मतलब है मरना चाहते हो, भ्रष्ट होना चाहते हो, नष्ट होना चाहते हो। सिंह आ रहा तुम्हें भागना नहीं सुनाई दिया, सांप दौड़ रहा तुम्हारी तरफ भागना नहीं सुनाई दिया, ऐसे ही भोग तुम्हारी तरफ आ रहा तुम भागे नहीं, मरना चाहते, मरोगे तुम। कोआ मदांधो मदना तुरुआ, भगवान शंकराचार्य जी से पूछा, को अंधों में बड़ा अंधा कौन है? बोले जिसको काम सता जाए, जो काम से युक्त हो गया, काम से व्याकुल हो गया, वो सबसे बड़ा अंधा है, वो कुछ नहीं समझ पाएगा। आप बड़े मजे से भोग को देखते हैं और भोगते हैं और फिर विचार करें ब्रह्मचर्य असंभव। जैसे जलेबी है, एक बार चख लिया तो जलेबी नाम लेते ही वो कुरकुराहट वो मुंह में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? इसे कहते हैं तृष्णा। भोग भोगा, अब वो तृष्णा जहर की तरह तुम्हारे हृदय में बस गई। अब वो भगवान ने निकाले तो निकाले, नहीं तो पूरा जीवन भर मार देगी। भोगों का जहर तृष्णा, तृष्णा। अनंत जन्मों से हम भोगते चले आ रहे हैं, इसलिए हमारी परवशता हो गई है। परवशता, इंद्रिय और भोगों में विवशता, हम हार चुके हैं। लेकिन मोक्ष का रास्ता जितेंद्रियता से जुड़ता है, परवशता से नहीं। इसलिए आपको एक इंद्रियों के भोगों से जीतना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। भटकते रहने से ये जन्म भी चला जाएगा, जैसे और जन्म चले गए। बहुत बार ये सब भोगा है, देवराज इंद्र भी बने होंगे कभी ना कभी, बहुत बार, बहुत बार सब। लेकिन भगवान के प्रेमी भक्त कभी नहीं बने जिंदगी में, पक्की बात। इस बार अवसर मिला है भगवान से प्रेम करने का। कोल्ले जी अल्लाह जी के चरित्र में नहीं आता कि बचपन से बैरागी, और एक राजा की उपवन वाटिका में वो शयन कर रहे थे, वहीं वो सब राजकुमार और सब वैभव सब देख करके उनके मन में ऐसी लालसा आ गई कि यार ये सुख तो बहुत बढ़िया है। तो भगवत प्राप्ति रुक गई और उनका अगला जन्म हुआ और राजकुमार से मित्रता हुई और सारे भोग उनको मिले। अगर कोई वासना लेकर इस मार्ग में, तो फिर पहले वासना पूर्ति होती है। ये मन मकड़ी के जाले की तरह वासना बुनता रहता है, छोड़ दो इसे, बस ये अपना काम करता रहे और हमको फंसाता है। जाल ये बुनता है और फंसाता हमको है। इसीलिए उपासक मन के जाल को बनने ही न दे। राधा 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 राधा, वो कहेगा नहीं सुनो ऐसे से ऐसा, राधा राधा, वो आपको फंसा नहीं पाएगा। ये तमोगुणी राक्षसी आहार विहार करके आप सच्चिदानंद भगवान को नहीं मान जाओ। जहां प्याज लहसुन जैसे ये तमोगुण होने के कारण बहुत पवित्र वस्तु की तरह प्रकट होते हैं, कोई अपवित्र वस्तु थोड़ी। आप देखो, जहां आलू प्रकट होती है
शकरकंद प्रकट होती है, ठीक उसी खेत में वैसे ही ये प्याज लहसुन प्रकट होते हैं। ये कोई ऐसा थोड़ी कि हत्या वाला दोष या किसी तरह गलत तरह से बनाया गया पदार्थ हो, ये तो प्राकृतिक है, पर इसका गुण घोर तमोगुण है। बस तमोगुण के कारण इसका त्याग किया गया है, इसीलिए संत महात्मा जन इसका त्याग करते, तमोगुणी आहार इसको नहीं पाते। फिर जहां और राक्षसी प्रवृत्ति के आहार विहार है, तो फिर वो ये मन मकड़ी की तरह जाला बुनता और हमको फंसाता है। ये छह हमको हर समय फंसाए रखते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। यदि ब्रह्मचर्य रहना है तो हमें बहुत संभालना है तीन को। वाणी से हमको कभी भी ब्रह्मचर्यहीनता वाली बातें नहीं करनी। बहुत, ये बिल्कुल अनुभव की बात कह रहे हैं, अगर आपको जम जाए तो निकल जाओगे। किसी भी तरह से अश्लील बात, गंदी बात वाणी से नहीं निकालनी। मौन हो जाओ, मत बोलो। बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो अनुभव करके बोली जाती है। वाणी से आप रोज किसी से कहो झूठी ऐसे, मैं आपके बिना नहीं जी सकता, मैं आपके बिना नहीं जी सकता। एक दिन आपके मन में आ जाएगा मैं आपके बिना नहीं जी सकता। एक दिन आप स्वीकृति स्वयं में कर लेंगे कि मैं आपके बिना नहीं जी सकता। वाणी से बोलते रहो, तुम देख लेना, एक दिन किसी एक से बोलते रहो मैं आपके बिना नहीं जी सकता। फिर दूसरे दिन बोलना मैं आपके, कुछ दिन में मन से आ जाएगा मैं आपके बिना नहीं जी सकता। फिर स्वयं में आ जाएगा मैं आपके बिना नहीं जी सकता। जब हम वाणी से गंदी बातें करते हैं तो तुरंत मन उसका चिंतन करता है और वो उल्लसित हो जाता है। इसलिए वाणी से पहला ब्रह्मचर्य। हमें रसना कटो जो अन्न रटो। अन्न बात जो प्रियालाल से विमुख करने वाली बात, जो कुत्सित बात विकारें, जो विकार बढ़ाने वाली गंदी बात है, वो हमें नहीं करनी। नियम ले लो, नहीं करनी। आज से नियम ले लेते। जितने लोग कथा सुन रहे हैं, कोई इसमें पैसा लगने की बात नहीं। वाणी से हम गंदी बात, अश्लील बात, गलत बात नहीं बोलेंगे। वाणी का ब्रह्मचर्य। वाणी से गंदी बात नहीं बोलेंगे, अश्लील बात नहीं बोलेंगे, जो भगवत विमुख करने वाली बात है हम नहीं बोलेंगे। नियम ले लो, कोई कसम खाने की बात थोड़ी है। नियम ले लो, जहां ऐसी बात आवे आप मौन हो जाओ। दूसरी बात, श्रवणेंद्री से हम कभी अश्लील बात नहीं सुनेंगे, गंदी बात नहीं सुनेंगे। बहुत प्रभाव पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है। श्रवणेंद्री से जो हम सुनते हैं उसका तत्काल मन पकड़ करके मनन करता है और वो उसी तरफ चल पड़ता है जिस तरफ की बात हम सुनते हैं। और नेत्रेंद्री से जो हम देखते हैं वो बहुत तुरंत प्रभाव पड़ता है। देखो, नेत्रेंद्री से ऐसी कोई ग्रंथ मत पढ़ो, कॉपी, ऐसी पुस्तिका जो ब्रह्मचर्यहीनता वाली है। ऐसे कोई दृश्य मोबाइल से मत देखो जो ब्रह्मचर्यहीनता वाले हैं। ऐसे कोई दृश्य बाहर मत देखो, पशु पक्षी आदि मैथुन करते हुए, ऐसे कभी मत देखो। इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अगर इन तीन का संयम कर सको तो आपके ब्रह्मचर्य में बहुत लाभ मिलेगा। पहला वाणी से, दूसरा श्रवणेंद्री से, तीसरा नेत्रेंद्री से। और खास बात यह है कि जिससे हमारा ब्रह्मचर्य नष्ट होता है उससे सानिध्य न दे कभी। ऐसी कोई क्रिया, ऐसे कोई व्यक्ति का संयोग जो हमारे ब्रह्मचर्य का घात करे, बहुत बहुत सावधानी। पर ये ऐसा दलदल है कि एक बार जो फंस गया भगवान ही निकाल सकते हैं। जिस समय मन अपने स्वरूप में आया वो सब करवा लेगा। बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र मन का खेल। हमें ऐसा कोई रिश्ता, नाता, कोई संबंध जो हमारे ब्रह्मचर्य को नष्ट कर रहा है, दूरी बनानी चाहिए। और भोजन का ब्रह्मचर्य पर बहुत बड़ा प्रभाव है। यदि आप अधिक मिर्च वाली, घर में ही बना के करें, अधिक मिर्च वाली, अधिक तेल घी वाली ये पदार्थ पाएंगे तो ब्रह्मचर्य स्वाभाविक नष्ट हो जाएगा बिना किसी क्रिया के।
ब्रह्मचारी को एक बीमार की तरह भोजन पाना चाहिए। जैसे मूंग की दाल है, घिया की सब्जी, रोटी, बस, क्योंकि उसे पावर की जरूरत नहीं है, उसे अधिक पावर की जरूरत नहीं है। स्वयं में सामर्थ्य सुरक्षित है, इसलिए बाहरी पदार्थों से बादाम चबा रहे हैं, काजू चबा रहे हैं, हलवा खा रहे हैं और बहुत प्रकार के मीठा आदि। मीठा तो ब्रह्मचर्य में थोड़ा बस ले ले, इसके बाद अधिक मीठा भी वो जहर का काम करेगा, स्वाभाविक ब्रह्मचर्य को नष्ट कर देगा। जो भोजन कब्जियत बनाती है, अगर ऐसा भोजन पाया जाएगा तो ब्रह्मचर्य अपने आप स्वप्न दोष के रूप में नष्ट हो जाएगा। सात्विक भोजन, पेट साफ, बहुत आवश्यक है। हल्का भोजन कम मात्रा में, पेट उधर, तो बहुत सुंदर आपके भजन की वृत्ति बढ़ेगी, आपका ब्रह्मचर्य बहुत लंबे समय तक अबाध चलेगा। बाजार की वस्तु तो ब्रह्मचारी होकर बाजार की वस्तु तो मुझे समझ में नहीं आता। बाजार की वस्तु तो नहीं खानी चाहिए, बनी हुई, बाजार की वस्तुएं बनी हुई। एक ही चीज को आप गौर से पा करके किसी एक चीज को बाजार की, फिर देखो आपके अंदर स्फुरणा क्या होती है, पहले कैसे हो रही थी, फिर कैसे हो रही है। और आप पवित्र भोग लगा के श्री जी को पवा के पा के फिर देखो कैसी स्फुरणा हो रही भजन की। भजन परम पवित्र वस्तु, ऐसे थोड़ी होता तुम जहां तहां अन्न खात सखी कहत आपकात, सकल देव से द्वंद जात रात सर्वस्व वहीं। सेवक जी महाराज जहां तहां अन्न खात, बाजार का भोजन हो, बोले ब्रह्मचारी जी हैं, नहीं हो पाएगा भाई, ब्रह्मचर्य नहीं हो पाएगा। हाँ, नाम लिख सकते हो, टाइटल तो बन सकता है, लेकिन सही माने में आपका ब्रह्मचर्य, जब तक आपका आहार शुद्ध, अगर अपने धर्म को सुरक्षित रखना चाहते हो तो बाजार का भोजन। और छोटे छोटे बच्चों में बहुत सी गलतियां ऐसी आ चुकी हैं जो उनके जीवन को नष्ट कर रही हैं। हमें ऐसे कई बच्चे मिले हैं, तो माता पिता को चाहिए कि छोटे बच्चों से भी मित्रता का व्यवहार करें, उनको इतना फ्री करें कि वो आपसे अपनी बात बता सकें और आप उनको सही दिशा दे सकें। नहीं, जैसे 13-14 वर्ष के बच्चे हैं और ये गंदी क्रिया कर रहे हैं, इनका जीवन बहुत बुरी तरह नष्ट हो जाएगा। ये गृहस्थी लायक नहीं रहेंगे, विरक्ति तो बहुत बड़ी बात रह गई, ये गृहस्थी लायक नहीं रहेंगे, संतान उत्पन्न करने लायक नहीं रहेंगे। इसलिए माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों से फ्रेंड की तरह, दोस्त की तरह बात करें, उनको इतना उत्साह दें कि उनके अंदर जो गलती है वो पकड़ लें और प्यार से समझा दें। अगर हम बार बार बच्चों को समझाएंगे, नए नए बच्चे अभी गलत मार्ग में जो जा रहे हैं वो सुधर जाएंगे। हमारे सनातन धर्म का लक्षण है ब्रह्मचर्य, फिर है त्याग। दूसरों को सुख देने की वृत्ति का नाम त्याग है। अपने सुख को दूसरों में बांटना, ज्ञान सुख, हमारे पास संपत्ति सुख, जो भी सुख है सबको भाव से, धर्म के अनुसार सुख देने की भावना ही वास्तविक त्याग है। शास्त्रों का नित्य स्वाध्याय करना यह सनातन धर्म का लक्षण है। स्वाध्याय, रामचरितमानस है, गीता जी है, श्रीमद् भागवत है, गीता पुरुष से बहुत सी बड़े बड़े महापुरुषों की छोटी छोटी ग्रंथ हैं, जैसे पूज्य राधा बाबा के भाई जी, पूज्य जयदयाल जी, पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज, इन महापुरुषों की छोटी छोटी पुस्तिकाएं हैं, उनको ले लेना चाहिए। एक एक पेज रोज पढ़ना चाहिए। रोज अपने घर में चाहे 10 मिनट ही कहो, श्रीमद् भागवत या रामायण, इन गाथाओं को गाओ, जिससे तुम्हारा घर पवित्र हो, तुम्हारे परिवार के जनों के कान में पड़े तो मंगल हो। ये सनातन धर्म है। फिर सरलता, बहुत सरल स्वभाव होता है सनातन धर्म का अवलंबी का। ये मुख में कुछ और, हृदय में कुछ और, आचरण में कुछ और, ये छल कपट नहीं। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, सनातन धर्म भगवत स्वरूप है। फिर संतोष, जिसमें भगवान प्रसन्न हो, हमें बिल्कुल वैसे ही राजी रहना है। हमें इंद्रिय और मन के अनुसार ऐसे आचरण नहीं करने जो भगवान के विमुख हो। जैसे भगवान हमें रख रहे हम उसमें संतुष्ट हैं, जैसी परिस्थिति में रख रहे। और सच्ची संतुष्टता भगवान के विधान में रत होकर के भगवत आचरण करने से होगी, भगवत विमुख नहीं। जिसमें भगवान राजी वही हमारे
श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम, संतोष आ जाएगा, हृदय शीतल हो जाएगा। लेकिन जो विश्राम, जो परम लाभ, जो परम सुख प्रियाजू के गोरे चरणारविंद के आश्रय से, वो अन्यत्र कहीं भी किसी भी साधन में झलका भी नहीं। 20 वर्ष कभी आंसू आए हों ऐसा स्मरण नहीं है। किसके लिए? वो मैं ही हूं। बड़ा कठोर वैराग्य में जीवन पर कहीं भी वो आनंद नहीं जो अनायास बिना प्रयास के गोरे चरणारविंद के भरोसे पे आने पर हो गया। इसलिए बड़े धन्य भाग हैं जो अपनी श्रवणेंद्री को बचा करके नाम रूप लीला धाम में आसक्त करते हैं चित्त को। नहीं तो ऐसी ऐसी चर्चाएं होती हैं जिनका कोई मूल आश्रित तो नहीं है और साधक भटक जाता है। और भटकते भटकते जब चित्त को निज आनंद नहीं मिलता तो फिर वो भोगों में ही रत रहता है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, बहुत ग्रहण करने योग्य बात। स्वकर्म स्रोतो भी सततमभितश्चालित ममुम प्रभो जीवम यत्र क्वचिदपि नयात्यंत विवशम परंत्वे त्वावन्मे भवतु भव दुखार्दित हृदोप्याविश्रांतम वृंदावन पद परिवास्तु रसना। ये सबके लिए बहुत ग्रहण करने योग्य बात है। कोई कोई श्लोक होते हैं स्थिति प्रज्ञ के लिए ही, कोई होते हैं धाम वासी निष्ठावान के लिए। ये श्लोक सार्वभौम सबके लिए है। कह रहे हैं स्वकर्मो स्रोतो भी सततम वितश्चालित ममुम। प्रभु मैं आपसे और कोई चाह नहीं रखता, एक बात केवल प्रार्थना कर रहा हूं। स्वकर्म स्रोतो भी, हमारे कर्म के परिणाम में हमें जहां भी रखा जाए। बहुत सुंदर बात है सबके लिए, क्योंकि सब कोई अखंड ब्रजवास या वृंदावन वास नहीं कर सकते। बड़ी बंधनमयी वृत्तियां हैं, कई कर्तव्य कर्म हैं, कई धर्म हैं, कई समस्याएं हैं, और सब कोई ऐसे भाव वाला भी नहीं हो सकता है। लेकिन सबको भगवत प्राप्ति करने का अधिकार है, सबको भगवत प्रेम प्राप्त करने का अधिकार है। तो कैसे प्राप्त हो? बहुत सुंदर इसमें ग्रहण करने योग्य बात सार्वभौम सबके लिए है। पहली बात तो यह समझना है, इस विश्व ब्रह्मांड में भगवान और भगवान के भजन के सिवा कोई तुम्हारे कर्म का नाश नहीं कर सकता। इसे दिमाग में लिख लो, चाहे डायरी में लिख लो, चाहे हृदय में बैठा लो। कोई भी त्रिभुवन में भगवान और भगवान के भजन के सिवा ऐसा नहीं जो तुम्हारे कर्मों को विध्वंस कर दे, कोई नहीं है। एक बार महर्षि ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी ने त्रिशंकु जी के कर्म विधान को मिटाने की कोशिश की और कहा तुम्हें जो वशिष्ठ जी नहीं प्रदान कर सके वो मैं प्रदान करूंगा। और अपने मंत्र बल से, तपोबल से उन्होंने स्वर्ग भेजा। अनाधिकारी का स्वर्ग में प्रवेश नहीं होता है। अगर वो पुण्य बल से अधिकार भी प्राप्त कर लिया है लेकिन ब्रह्म ऋषियों की अनुमति नहीं है तो भी नहीं होगा। वशिष्ठ जी ने नकार दिया था त्रिशंकु को, विश्वामित्र जी ने भेजा, वहां से धक्का लगा के वापस किया गया। वो खोपड़ी केवल उल्टे टंग गए। तो उनका रुको मैं नई सृष्टि प्रकट करता हूं। उन्होंने कुछ नई सृष्टि की रचना शुरू की। जिस तप बल का संग्रह कर रहे थे, मेनका ने आके उस सारे तप बल को चौपट कर दिया। उन्हीं से शकुंतला का प्रादुर्भाव हुआ, जिससे दुष्यंत पुत्र महान बलशाली भारत भाग्य विधाता प्रकट हुए। हो भरत जी, उनका नाम, जो बाल्यावस्था में अश्व संचालन विद्या, राज्य विद्या सब ऋषियों से सीख चुके थे, संपूर्ण राज्य विद्याएं, और सिंहों के बालकों के साथ बलपूर्वक युद्ध करते थे। मेनका अप्सरा ने कुछ ही मिनट में उनके मन को अधीन करके सारी शक्ति छीन कर दी। आज भी त्रिशंकु उल्टा टंगे हुए हैं शास्त्र विधान के अनुसार। कोई किसी के कर्म को मिटा नहीं सकता, केवल भगवान और भगवान का नाम जप भजन, ये बैठा लो। चाहे जहां भाग के चले जाओ, माया के नाटक के सिवा
सत्य वस्तु केवल श्री भगवान है। वो खुद अपने श्री मुख से कह रहे मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। इसमें किसी का कोई तर्क काम नहीं करेगा। ऐसा सामर्थ्यशाली कोई नहीं हुआ जैसे भगवान वशिष्ठ हुए, कोई सामर्थ्यशाली नहीं हुआ। ऐसा सामर्थ्यशाली कोई नहीं हुआ जैसे सदानंद जी हुए, जो विदेहराज जनक जी की गुरु पदवी पे विराजमान थे। लेकिन भगवान ने लीला करके दिखाई। दशरथ जी का मरण, भगवान का वनवास जाना, सिया जी का हरण, क्या इन महापुरुषों की कुंडली विचारने में कोई कमी रह गई थी? क्या ये सामर्थ्य में किसी भी तरह कम है? क्या ये रचना को बदल नहीं सकते हैं? तो हमारी रचना को कौन बदल देगा जो हमारे भाग्य में लिखा हुआ है? इस शरीर के बनते समय जो भाग्य में लिख गया, जिस अवस्था में जो कष्ट भोगना है वो पक्का है। अगर कोई कम कर सकता है और मिटा सकता है तो एकमात्र भगवान नाम और भगवान की शरण। ये आप बिल्कुल स्वीकार कर लीजिए, भटकने की कहीं जरूरत नहीं। किसी भी जंत्र मंत्र तंत्र की ऐसी सामर्थ्य नहीं कि भावी को बदल सके, प्रारब्ध को बदल सके। हां, हरि है ऐसे, तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहयो सोई सेला। भगवान सामने आकर करो सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। इस पे हमारा कोई तर्क नहीं है। वो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम है, वो सब कुछ बदल सकते हैं। बस एकमात्र भगवान और उनका भजन। स्वकर्म स्रोतो भी, हरिवंश महाप्रभु कह रहे हित सजनी स्वरूपा है। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भीर, मेरे कर्म के अनुसार जहां जहां मेरा जन्म हो, चाहे वो नरक भेजो चाहे परम पद भेजो, मुझे इसकी प्रार्थना आपसे नहीं है। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे थवा। बस इतनी प्रार्थना है लाडली जू कि जहां जहां मेरा जन्म हो कर्म के अनुसार, या जहां जहां आप मुझे भेजें, तो आप हमारे हृदय में अपनी परिकर सहित रहें। ललिता विशाखादि सहचरियों के साथ प्रिया प्रीतम गलवैया दिए मेरे हृदय रूपी निकुंज में है, जहां चाहो वहां भेज दो। श्रीपाद प्रबोधानंद जी यहां कह रहे बहुत स्वीकार करने योग्य है, मंगल हो जाएगा। स्वकर्म स्रोतो भी, हम आपसे प्रार्थना नहीं करते कि हमारे कर्मों के परिणाम का नाश कर दो, मत करो। सतत मभिस्तश्चालित ममुम, मेरा कर्म मुझे प्रेरित करके जहां रख रहा है, कर्म के अनुसार ही वास मिलता है, कर्म के अनुसार ही आहार विहार, कर्म के अनुसार ही उसको दुख सुख का भोग, बड़ा कर्मों का जाल है। जहां जहां मुझे कर्म के अनुसार जन्म मिले, जहां जहां कर्म के अनुसार रहना पड़े, प्रभु प्रभो जीवम यत्र क्वचिदपि नयात्यंत विवशम। ये जीव कर्म के फंदे में फंसकर विवश हो गया है, उसको भोगना पड़ेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। भाग लो इस जाल से बच जाओगे। हरि शरणम, भगवान की शरण में हो जाओ तो बचा लेंगे। इस जन्म में जो दुख सुख आवे भोग लो, आगे बिल्कुल निर्विकार परम पदवी के अधिकारी बन जाओगे। ये क्यों में करके वर्तमान के दुख को मिटाने के लिए आप इधर उधर भटकने की कोशिश मत करें। जहां हो वहीं नाम जप करो, फिर आप चमत्कार देखो। भले थोड़ा दुख आवे सह लो, आगे तुम्हारा बड़ा मंगल हो जाएगा। प्रभो जीवम यत्र क्वचिदपि नयात्यंत विवशम, अत्यंत विवश हो गया है जीव। जब चाहता है काम क्रोध लोभ मोह मद, जब जो चाहते हैं उसको ऐसे परास्त कर रहे हैं। नाथ परंत्वेतान वन में भवत भव दुखार्दित हृदो, प्याविश्रांतम वृंदावन पद परि वास्तु रसना। क्या मेरी एक प्रार्थना सुनी जाएगी? ध्यान देना, ये बात ध्यान देने की है। जहां मैं रहूं, भारी दुख पड़े, मैं आपसे प्रार्थना नहीं करता कि मिटा देना, कर्म के अनुसार मुझे भोगने दो, पर एक कृपा कर दो। मेरी जिह्वा निरंतर वृंदावन में जिनका यश गूंज रहा है, वो राधा राधा राधा, वृंदावन 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 ऐसा पुकारती रहे। ए भाई, बड़ी सार की बात है। इसमें क्या है? राधा 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 आप उच्चारण करोगे, फिर आपको कोई दुख परास्त कर सके असंभव। ध्यान रखना, कोई दुख ना आवे, हम ये बात नहीं कह रहे। बिल्कुल नाटकबाजी की, मन की नाटकबाजी, संसार की नाटकबाजी, इसमें मत फंसिए। पक्का अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, बड़े बड़े सिद्धों को भोगना पड़ा है। आप तो साधारण
कर्म करने वाले, जिन्होंने असाधारण तप किया, असाधारण जो आप सोच नहीं सकते, उनको भी शारीरिक दंड भोगने पड़े, जो इसमें निश्चय कर दिए गए हैं। नाम यदि चल रहा है तो दुख का अनुभव नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। दुख की व्यथा नहीं होगी, असाध्य रोग, भारी कष्ट, भारी विपत्ति, लेकिन आपके आनंद में फर्क नहीं पड़ेगा यदि आपकी जिह्वा में राधा राधा। आगे परिणाम दुख की निशानी नहीं रहेगी, दुख का नाम नहीं रहेगा, ये बात विश्वास कर लीजिए। इसीलिए बहुत सुलझा हुआ इस सिद्धांत श्रीपाद कह रहे, प्रभु स्वकर्म स्रोतो भी सततमभि तश्चालित ममुम प्रभो जीवम यत्र क्वचिदपि नयात्यंत विवशम परं त्वेतावन में भवतु भव दुखार्दित हृदय। मैं दुखित हृदय से कह रहा हूं, जहां मेरा जन्म होने दो, जो मुझे भोगना है निश्चित भोगने दो, भाई एक कृपा कर दो। ये वृंदावन में डाल डाल पात पात में, वायु के प्रवाह में भी, पशु पक्षियों के मुख से भी जहां राधा 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 गूंज रहा है, ऐसे वृंदावन में थोड़ी प्रीति हो जाए और हमारी रसना रात दिन राधा 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 ऐसा रटे, नाथ इतना तो मुझे दे दो। और इतना मिलने का फल क्या है? बोले कदावा कश्यापि स्फुट नव कदम्बस्य विटपे स्फुरद गोपी भर्तु किमपि कलये स्मरवदनम कदा श्री राधाया कुसुम चय लोलंच ललितम करम वीक्षे वृंदावन भुवि लतौघे क्वचिदपि। जहां भी हो आप वहीं से, आप भजन में नहीं हो तो इसलिए विश्वास नहीं होगा। श्रीपाद करें कहीं भी हो गए, वृंदावन तुम्हारे ऊपर कृपा करेगा। पर यह जरूर है, पहले महापुरुष बाद में प्रिया प्रीतम, ये पक्का, ये ध्रुव सिद्धांत है। जब कभी किसी को प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार होना होगा तो पहले रसिक महापुरुष का दर्शन होगा, और जब रसिकों के दर्शन होने लगे तो जान लेना धाम और धामी दोनों का सानिध्य मिलने वाला है। वो उपासक देखता है अचानक एक कदम्ब का वृक्ष है, सुंदर चौकी है, पुष्प बिछे हुए हैं, और लालजू कदम्ब की डाल पकड़े हुए देख रहे हैं किधर? कदावा श्री राधाया कुसुम चय लोलंच ललितम। आह, नेत्र लोलायमान चंचल हो रहे हैं प्रीतम की तरफ और पुष्प का चयन कर रहे हैं श्री जी। ऐसे दोनों युगल सरकार कदम्ब की वृक्ष पर डाल रखे हुए लाडलीजू की तरफ लालजू देख रहे हैं, और लाडलीजू सुंदर कुसुमों को, पुष्पों को चयन करती हुई बीच बीच में चकोरी की भांति लालजू की तरफ देख रहे। क्या मैं ऐसा देख पाऊंगा? श्रीपाद कह रहे हैं ये उस राधा नाम जापक को जहां होगा वहीं उसको दर्शन हो। गीता वाटिका कहां है? गोरखपुर, वहीं से देख रहे हैं भाई जी महाराज, वहीं से राधा बाबा दिव्य लीला देख रहे हैं। भाई जी के प्रसंग में एक आता है कि एक कल्याण पत्रिका अंग्रेजी से छपती थी, कल्याण अंक जैसे निकलते से, तो वो कोई विदेशी पढ़ता था, उसने भाई जी की बताई हुई पद्धति से नाम जप शुरू किया। उसको एक दिन ऑफिस में श्री कृष्ण से बात हुई, वो भागा भागा वहां से गोरखपुर आया, गीता वाटिका भाई जी से मिला और कहा मुझे श्री कृष्ण मिले हैं। भाई जी की तो सिद्ध दृष्टि देखा, हाँ ये तो भगवत साक्षात्कार किए हुए। तो उनका भाई तुम बिना भक्तों के संग के, बिना धाम के ऐसे कैसे तुम विदेश में भगवान का साक्षात्कार? तो उन्होंने बताया हमने आपकी पत्रिका पढ़ी, उसमें नाम की महिमा, और नाम जब प्रारंभ किया तो नाम में सुख मिलने लगा। आपने जैसे जैसे कहा वैसे मैं कर रहा, मुझे श्री कृष्ण मिल गए। भाई जी ध्यानस्थ बैठे, क्या क्या तुमने देखा? वो बोलते जा रहे, भाई जी सही का निशान लगा, हाँ ठीक, हाँ ठीक। विचार कीजिए, वो दूर देश में बैठे हुए बात संत की मान रहा है तो भगवत साक्षात्कार हो रहा है। श्रीपाद कह रहे हैं तुम जहां भी हो, यदि राधा राधा राधा, तो इस कोटि का महाप्रेम में भगवत साक्षात्कार। इदम में किम भावी द्रुत कनक गौरच्छ विहरीन मणिश्यामो धामो द्वयमिहि मिथो शार्पित भुजम निरीक्षे तत्स्मेरम मम बहुविध प्रेम विस्तृतम सुखम पच्चाच्छाया द्वयमथ पुरो मूर्छित यतिमाम। हाय मेरा सौभाग्य कब ऐसा होगा
कि सात कुंभ तन गोरी, श्री प्रियाजू गौर कांति श्री अंग से प्रकट हो रही। नवीन जलधर इंद्र नीलमणि की शी कांति, मणिश्यामम धाम। और दोनों युगल सरकार परस्पर मिथो शार्पित भुजम, गलवहियां दिए हुई, निरीक्षेतत स्मर मम, वो मेरी तरफ देख रहे प्रिया प्रीतम। आह, और मंद मुस्कुरा दिए मेरी तरफ देखकर, तो मैं वहीं गिर करके मूर्छित हो गया। हाय, कब पुनः ऐसा मुझे दर्शन प्राप्त होगा। ये नाम जापक को प्राप्त होगा। उपासक एक बात केवल समझ ले, यदि सब साधना हो रही हो, नाम जप निरंतर का अभ्यास नहीं है, तो इतना मलिन स्वभाव कलियुग पैदा कर देता है कि कोई भी साधना हृदय को पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं रख पाती। ये बात आप गांठ बांध लीजिए। ये बड़े अनुभव की बात, बड़े महापुरुषों की मिली हुई बात कह रहे हैं। और यदि नाम चल रहा है तो भारी से भारी प्रलोभन या दुख, दोनों बातें ध्यान कर लीजिए। भारी से भारी प्रलोभन और भारी से भारी दुख तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगा। इस संसार में संघर्ष करके जीना है, कायरों की तरह नहीं मरना है। आप बात समझो, दुख से भागना नहीं, कहां भाग के जाओगे। सुख में इतना घमंड नहीं करना है। क्या घमंड करोगे नाशवान पदार्थों का। सुख का चाहे जितना प्रलोभन आ जाए, नाम नहीं छोड़ना। और दुख का चाहे जितना भयावह स्वरूप आ जाए, नाम नहीं छोड़ना। फिर आप देख लेना, सुख और दुख तुम्हें आकर्षित नहीं कर सकते, वो स्वयं नष्ट हो जाएंगे। तुम परमानंद में निमग्न रहोगे। इसमें बहुत बड़े महाभागवत का उदाहरण श्री ठाकुर हरिदास जी महाराज। इसी होली की पूर्णिमा को जो प्रतिपदा आती है, प्रेमावतार महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य देव जी इस धराधाम पर प्रकट होकर के भगवान नाम रूपी अद्भुत सुख की वर्षा के, उन्हीं के पार्षद हैं ठाकुर भक्त हरिदास जी, जिसकी जिह्वा पे नाम है ए जगत पावन करने वाला। श्री कपिल भगवान से माता देहूती जी के, अहो वत्स पचतो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, ते पुस्तपस्ते जुहुः शश्नुरार्या, ब्रह्मानुचूर्णाम गृणन्ति एते। यदि वो चांडाल कुल में भी जन्मा हो, राधा राधा कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो कह रहे हैं कि उसने सारी तपस्या कर ली। तेपुस तपस्ते जुहुः शश्नुरार्या, उसने सारी तपस्या कर ली। उसने स्वर सहित वेदों के पाठ का फल प्राप्त कर लिया। उसने समस्त यज्ञ कर लिया। उसने सारे तीर्थ अवगाहन कर लिए, जिसकी जिह्वा पे नाम चल रहा है, राधा राधा राधा। अहो वत्स पचतु गरीयान, वो चाहे चांडाल क्यों न हो। भगवान की पूर्ण कृपा का कैसे हम परीक्षण करें कि हमारे ऊपर कृपा है। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, हरिवंश कृपा हरिवंश कहें, हरिवंश कहें हरिवंश लाहें, हरिवंश सुलाभ सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जूजिन के। हरिवंश की कृपा क्या है कि निरंतर नाम चल रहा है। उसका फल क्या है? बोले वो मिलेंगे जिनका नाम तुम जप कर रहे हो, और परम लाभ प्रतिपल होता चला जाएगा। ये कृपा का फल है। हरि की कृपा का कहां उदय हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। और जहां कृपा उत्पन्न हो जाती वहां सर्वाश्चर्य प्रकट हो जाता है। जिनके भ्रूभंग मात्र से त्रिगुणमयी माया ने अनंत ब्रह्मांडों का सृजन कर दिया, उस अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान को अधीन करने की सामर्थ्य जिसमें है, वो है नाम। नाम ध्यान से सुन लीजिए। बड़ा प्रपंच फैला हुआ है जो नाम को नहीं पकड़ने दे रहा। मेरी बात, मेरी प्रार्थना मान लीजिए, अगर जीवन को इस लोक और परलोक में मंगलमय बनाना है तो नाम पकड़ लीजिए। बड़े बड़े सिद्धों की बात कह रहे हैं
ये बेचारी जबान क्या महिमा वर्णन कर सके नाम की। एक जीव भगवान अनंत शेष जी के 2000 जिब्या दिव्य हैं, वो भगवान हैं और निरंतर भगवान की महिमा गान करते, पार नहीं पाते। चारों वेद भगवान की महिमा करके नेति नेति कह दिए, उन भगवान की महिमा कोई बेचारी पार्थिव जीव क्या वर्णन करे। हरिनाम जिसकी जिह्वा पे आ गया, हरि की अपार कृपा हो गई। नाम जप से कोई ऐसा कार्य नहीं है जो सिद्ध न किया जाए। बड़े भाग्यशाली हैं जिसकी जिह्वा पे सुमधुर भगवान के नाम जप करने का चस्का लग गया है। उसके लिए संसार में कोई वस्तु ऐसी नहीं, कोई पद ऐसा नहीं जो प्राप्त ना कर सके। एक तरफ एक नाम जप करे, ध्यान से सुनना, एक तरफ यज्ञ करे, बड़े बड़े योग करे, जप करे, तप करे, ध्यान करे, पूजा करे, निष्ठा करे, समाधि, और फिर फल निकाला जाए तो नाम जापक का फल निकलेगा भारी। क्यों? क्योंकि नाम जापक दैन्य होगा, उसको साधन का बल होगा। मैं योगी, मैं तपस्वी, मैं ज्ञानी, मैं याज्ञिक, मैं दानी, मैं विद्वान, और वो तृणादपि सुनीचेन नाम कर देता है दैन्य। अगर ये सब साधन हो रहे हैं और नाम में प्रीति नहीं हुई तो वो लोक लोकांतर जाएगा, तप लोक, जनलोक, महरलोक, ब्रह्मलोक, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं। अगर नाम जप कर रहा है तो सीधे उसको तत्वबोध होगा, सीधे भगवत प्रेम होगा, उसे किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं।